हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्या कीर्ति क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम उसके इम्पॉर्टेंट PYQ जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं वो PYQ जैसे ही आते हैं, थोड़े बहुत उनमें चेंजेस होते हैं, तो आप PYQ को बहुत अच्छे से तैयार करें। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लैंक स्पेसिस ABCD इन द गिवन टेबल। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, टाइप ऑफ माइक्रोब, फंगस, नेम, कॉमर्शियल प्रोडक्ट। तो फंगस, यहाँ पे जो पेंसिलिन कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा फंगस? फंगस का नाम है पेंसिलियम नोटेटम। बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटी, कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाता है एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड, यहाँ पर नाम है एस्पार्जिलस निगर, वो क्या है? एक फंगी है। यीस्ट, जो इथेनॉल बनाता है वो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये दिल्ली 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्लैंक स्पेसिस ABCD गिवन टेबल। सेम वही है, ये आपको जो भी आप प्रोडक्ट्स पढ़ें वो अच्छे से याद करें कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप के माइक्रोब ने सिक्रीट किया है, किस टाइप के माइक्रोब ने बनाया है, और माइक्रोब जो है उसका क्या नाम है। जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, नाम है लैक्टोबैसिलस। फंगस साइक्लोस्पोरिन A इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टेटिन मोनोस्कस परप्यूरस बनाया है एक यीस्ट फंगस ने। फंगस पेंसिलियम नोटेटम क्या बनाया है? पेंसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम उसी पैटर्न का है, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। ये वाला भी सेम उसी पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एसिड प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट, यहाँ पे एंजाइम या जो एसिड बने हैं, जैसे कि पहला है लाइपेज। लाइपेज जो किस में यूज़ होता है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। मेन काम है उसका रिमूव करना ऑयल स्टेन को फ्रॉम द लॉन्ड्री। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम ने, जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये क्लॉट बस्टर है फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। पैक्टिनेज, पैक्टिनेज जो है एंजाइम है, यूज होता है क्लियर बॉटल फ्रूट जूसेस। ये जो क्वेश्चन है वो फॉरन 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू अ फ्रेश मिल्क हेल्प फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? मेंशन अ न्यूट्रिशनल क्वालिटी दैट गेट एडिड टू द कर्ड। फ्रेश मिल्क में स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो है वो ऐड किया जाता है जब हमें कर्ड बनाना होता है। तो हम वहाँ पे वो क्यों ऐड करते हैं और उससे क्या है? क्योंकि वो एज अ इनोकुलम काम करता है। हाउ डू प्लांट बेनिफिट फ्रॉम हैविंग माइकोराइजल एसोसिएशन? माइकोराइजल एसोसिएशन यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो उसमें सिम्बायंसी देखने को मिल रही है उससे क्या क्या उनको आपस में फायदे हो रहे हैं। नेक्स्ट है, नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल सीन इन स्विस चीज। वट आर दीज होल्स ड्यू टू? जो स्विस चीज़ है ये AI ऑल इंडिया CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्विस चीज़ जो है वो कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनी। और वो जो लार्ज होल क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उसमें लार्ज होल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस इन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है उसका इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका सिग्निफिकेंट रोल है? ये ऑल इंडिया CBSE 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन्ड इन द विद द हेल्प ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब। यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बताने हैं। ये दिल्ली 2015 में पूछा गया है। जैसे कि लैब से क्या प्रोडक्ट बन रहा है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरेमेनी, या फिर एस्पार्जिलस निगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑल इंडिया CBSE 2015 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट फेज ऑफ सीवेज। ये सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम एज वेल एज इसके जो ट्रीटमेंट फेज हैं ये पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्टार टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये ऑल इंडिया CBSE 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जो NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, गिव एग्जांपल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। कि यहाँ पे हमको बताना है कि जो माइक्रोब जो है वो गैसेस रिलीज करते हैं मेटाबॉलिज्म, ये आपको प्रूफ करना है। जैसे कि जब इडली डोसा जब हम उसका जो पफ्ड अपीयरेंस होता है डो का, तो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बैक्टीरिया क्या करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से। या फिर जो स्विस चीज़ है उसके अंदर लार्ज होल होते हैं, वो भी क्या लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 की वजह से होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद CO2 and H2 इज प्रोड्यूस बाय मिथेनोजेंस इन द बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशन। सेम वही क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB किस फूड में प्रेजेंट होता है, कर्ड में, और वहाँ पे कर्ड के एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। नेक्स्ट है नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड मेड अप ऑफ व्हीट, राइस, बंगाल ग्राम और देयर प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब। जैसे कि व्हीट ब्रेड, राइस इडली डोसा and Bengal gram is dhokla. What is sewage? In which way can sewage be harmful to us? तो सीवेज की डेफिनेशन आपको बतानी है और वो कैसे कैसे हार्मफुल है वो आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक माइक्रोब कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ यस। नेक्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। माइक्रोब कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी एकम्प्लिश्ड। जो माइक्रोब्स हैं वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है उसके यूज़ को डिक्रीज कर रहे हैं, किस तरीके से, तो आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको राइजोबियम के बारे में बताना है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताना है और बैसिलस थुरिनजेनेसिस के बारे में बताना है कि वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट वर्क करता है, और बकेलोवायरस जो कंट्रोल करता है इंसेक्ट पेस्ट को। यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है BOD के ऊपर कि BOD जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा। फाइंड आउट द नेम ऑफ माइक्रोब फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन A and immunosuppressive drug and statin blood cholesterol lowering agent are obtained। ये बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। साइक्लोस्पोरिन A इस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस प्रोड्यूस करती है, और स्टैटिन जो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है जो एक मोनस्कस परप्यूरस एक यीस्ट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट सेम वही माइक्रोब क्या यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन द 2 टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस, गिव द एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज प्रोसेसेस। विदाउट डिस्टिलेशन जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है वाइन और बियर, विद डिस्टिलेशन जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हैं विस्की, ब्रांडी और रम। जो NCERT में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ये एग्जाम्पल। नेम एनी 4 डेडली डिजीज विच कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, ये दे रखा है प्लेग, डिप्थेरिया गलघोटू, वूपिंग कफ काली खांसी, लिप्रोसी कुष्ठ रोग। नेम द एंजाइम obtained फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, मेंशन इट्स मेडिकल यूज। स्ट्रेप्टोकोकस जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेस को। स्ट्रेप्टोकाइनेस किस काम आता है, ये एक क्लॉट बस्टर एजेंट है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Differentiate between primary sludge and activated sludge. Next question is what are the disadvantage or harmful effect of chemical pesticide? Next है what are baculovirus? Name any baculovirus that can be used as biocontrol agent. Nucleopolyhedrovirus. Next question is in what way बकेलोवायरस आर इंपॉर्टेंट इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो बकेलोवायरस है वो किस तरीके से IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर यूज़फुल होता है। जो बकेलोवायरस है वो एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, जैसे कि हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है वो। ये जो प्लांट जो टारगेटेड है ये उन्हीं पे काम करता है, जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट हैं, प्लांट है, मैमल है, उन पे ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। Therefore, baculovirus are desirable when beneficial insects are to be conserved in IPM or when ecologically sensitive area is being treated.
नेक्स्ट है हाउ डू माइक्रोराइजा इन फंक्शन एज अ बायोफर्टिलाइजर, कि जो माइक्रोराइजा है वो बायोफर्टिलाइजर तरह कैसे काम करता है, ये हमने आगे डिस्कस कर रखा है। आज हमने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर जो इंपॉर्टेंट PYQ हैं जो 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।